मंगलवार 17 मार्च 2015। स्मृतियों से कभी न ओझल होने वाला दिन, हमारी पूज्य नीना मम्मी का निर्वाण दिवस। इस दिन को याद करके आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उनका साथ फिर कभी नहीं मिला। ज्ञान के रूप में, वाणी के रूप में वो सदा ही हमारे साथ है। उनकी प्यार भरी वाणी और दिल को लुभावने वाली हंसी आज भी कानों में गूंजती है। उन्हें हम सब मदर मदारसा भी कहते थे। अपने दोनों बच्चों प्रमिला भगवान एवं मुन्ना भगवान को आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ाने वाली नीना मम्मी ही थी। आज उनकी बदौलत ही हमें गुरु जी का साथ, प्रेम और ज्ञान मिला था। मुन्ना भगवान तो आज साकार रूप में हम सभी के साथ रहकर जीवन को प्रेरित कर रहे हैं। नीना मम्मी का प्रकटीकरण दिवस 16 सितंबर 1927 में हुआ। बचपन से ही वो बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उन्हें गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना और गुरुद्वारे जाना बहुत अच्छा लगता था। हर कार्य में वो निपुण थी। उनके जीवन में सरलता, सहजता, नम्रता, अपनापन, उदारचित्ता कूट कूट के भरी हुई थी। शादी भी बहुत संपन्न परिवार में हुई थी, जहाँ 4 देवरों को अपने बच्चों की तरह उन्होंने पाला। घर में ही उनका प्रेम, एकत्व और त्याग में जीवन था, जो सबके लिए एक मिसाल बना। डैडी का लखनऊ से ट्रांसफ़र होने के बाद ही मम्मी जी को गीता भगवान का साथ मिला। ये भी प्रकृति का एक बहाना था। गीता भगवान के मिलने के बाद ही जैसे उनका जीवन ही बदल गया। जैसे ही गीता भगवान से उनका मिलन हुआ, उनको ऐसा लगा कि उन्हें गुरु नानक मिल गए, जिनकी उन्हें बचपन से चाहत थी। धीरे धीरे इश्क की आग फैलती गई और वो ज़बरदस्त प्रेम और भक्ति में परिवर्तित हो गई। गीता भगवान की हर बात को आज्ञा समझकर मानते थे। जैसे पूर्ण समर्पण, प्रेम, सेवा, मिटना उनका घर में था, तो यही सारे गुण उनके आगे सत्संग में सहज हो गए। सुबह से शाम तक सत्संग में लीन रहना, हमेशा कहते हुए सुना, सत्संग ही भगवान है। मम्मी जी ने कहा, गुरु से हमेशा ज्ञान ग्रहण करो, जो तुम्हें हर समय काम आएगा। उनका मोटो था, है ही भगवान। हर एक में भगवान देखो। भगवान देखने से हम हर कर्म से बच जाएंगे। कोई कुछ भी पूछता था तो मम्मी कहती, तुम सबको प्यार करो, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा है। नीना मम्मी जी के स्नेह एवं प्रेम की छवि को देखकर ही सब उन्हें मम्मी जी कहते थे। मम्मी का जीवन खुली किताब की तरह था, जिसे कोई भी पढ़ सकता था। उन्होंने ज्ञान सिर्फ बताया नहीं, बल्कि जीवन से उनके ज्ञान, प्रेम झलकता था। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है, जमी आकाश से ऊंची, मम्मी महिमा तुम्हारी है। शब्द कम पड़ जाते हैं, पर आपकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। हम सभी को अत्यंत प्रेम देकर आगे बढ़ाया। उनके निष्काम जीवन की खासियत थी कि वो कभी स्वयं कुछ बनकर नहीं बैठे। खुद को जो मिटाया तुमने, फिर हमें बनाया है। आज हम सबके भीतर तू ही तू समाया है। हम सब धन्य हो गए ऐसी माँ पाकर, जिन्होंने एक संकल्प से कितनी लड़कियों को विषय विकारों से बचाकर सत्य के रास्ते पे आगे बढ़ाया। सभी के साथ सभी की तरह होकर रहते थे। एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे। अपने में ही आनंदित, भरपूर और तृप्त थे। धीरे धीरे गुरु का संग करते करते गुरु रूप हो गए। जानत तुम ही हो जाए। नीना मम्मी में गीता भगवान का प्रेम, दादा भगवान की खुनकी, तुलसी माता की सरलता साफ नजर आती थी। बाहर से कोमल, सरल, निर्मल व्यक्तित्व और भीतर से पूर्ण निश्चय, अडोलता, आत्मभाव और निर्भीकता देखने को मिली जब डैडी का शरीर शांत हुआ। दादा से दादा जैसे बन गए। इस परिस्थिति में भी सभी को संभाल कर बैठे। नीना मम्मी का पूर्ण समर्पण, सेवा, प्रेम, निस्वार्थता और निश्चलता हमारे लिए आदर्श है। उनके अलौकिक रूप का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। तुम तो यहीं कहीं मम्मी जी मेरे आस पास हो, आती नहीं नज़र तुम मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराएं। आती है हमको आज भी साकार भावना, रोशन तुम्ही से मम्मी जी हर दिल की आशना। बनके ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो। मम्मी आपको कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम।